मित्तल हाउस में दादी की साजिश पकड़े जाने के बाद कहानी में अब ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दादी ने राध्या को हमेशा के लिए घर से दूर करने के लिए 2 गुंडों को 1 लाख की सुपारी दी थी। उनका प्लान था कि राध्या को चुपचाप उठाकर किसी दूसरे शहर में छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रथम और सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को पकड़ लिया और पूरे परिवार के सामने उनका सच सामने आ गया। गुंडों के दादी का नाम लेते ही पूरे मित्तल हाउस में हड़कंप मच गया। प्रथम ने दादी से सवाल किया कि आखिर राध्या ने उनका क्या बिगाड़ा है, लेकिन दादी चुप रहीं। पुलिस दोनों गुंडों को पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन जाने से पहले एक गुंडा अहम से ऐसी बात कह गया जिसने पूरी कहानी पलट दी। उसने बताया कि उन्हें सिर्फ राध्या को घर से ले जाने के पैसे नहीं मिले थे, बल्कि राध्या के पास मौजूद एक खास चीज भी लेकर आने को कहा गया था। अब सवाल था कि आखिर राध्या के पास ऐसा क्या है जिसके लिए दादी इतनी बड़ी साजिश कर रही हैं। इधर राध्या को दादी पर शक होने लगता है। वह उनके कमरे में पहुंचती है और टेबल पर रखा एक लिफाफा देख लेती है। दादी उसे तुरंत छिपाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि उसमें पुराने कागज हैं। राध्या वहां से चली जाती है, लेकिन दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। तभी उनके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, अब राध्या को नहीं, खुद को बचाने की तैयारी करो। दादी घबराकर उस नंबर पर कॉल करती हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ अहम गुंडों के फोन की जांच करता है। उसमें दादी का नंबर तो मिलता ही है, लेकिन एक दूसरा नंबर भी सामने आता है। हैरानी की बात यह होती है कि उस नंबर से पिछले कई दिनों से गुंडों से लगातार बात हुई थी, और जब अहम उस नंबर को पहचानता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह नंबर मित्तल हाउस के ही एक सदस्य का होता है। यानी दादी अकेले ये साजिश नहीं रच रही थी, कोई और भी पर्दे के पीछे से उनका साथ दे रहा था। इधर राध्या अपने कमरे में लौटती है और अपनी अलमारी में रखा एक पुराना बॉक्स खोलती है। अंदर उसे एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में राध्या की माँ, दादी और एक तीसरा शख्स दिखाई देता है। राध्या उस तीसरे शख्स को देखते ही हैरान रह जाती है, क्योंकि जिसे पूरा परिवार कई सालों से मरा हुआ समझ रहा था, वह तस्वीर में बिल्कुल जिंदा दिखाई दे रहा था। राध्या के हाथ से तस्वीर गिर जाती है। वह घबराकर कहती है, ये यहाँ कैसे हो सकता है? तभी पीछे से प्रथम की आवाज आती है, राध्या तुमने क्या देखा? राध्या तुरंत तस्वीर छिपा लेती है, लेकिन प्रथम समझ जाता है कि वह उससे कुछ छिपा रही है। उधर दादी अपने कमरे में एक पुरानी फाइल खोलती हैं और उसी शख्स की तस्वीर देखते हुए कहती हैं, अगर ये सच सामने आ गया तो सिर्फ राध्या नहीं, पूरा मित्तल परिवार बिखर जाएगा। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है। अंधेरे में किसी की आवाज आती है, अब बहुत देर हो चुकी है। दादी घबराकर पीछे मुड़ती हैं, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। टेबल पर सिर्फ वही तस्वीर रखी होती है। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, अगला राज मैं खुद खोलूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तस्वीर में दिखाई देने वाला तीसरा शख्स आखिर कौन है? क्या वह सच में जिंदा है? और अगर जिंदा है तो इतने सालों से कहां था? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि गुंडों के साथ संपर्क में रहने वाला दूसरा नंबर मित्तल हाउस के किस सदस्य का है? क्या दादी सिर्फ मोहरा हैं और असली मास्टरमाइंड कोई और है? क्योंकि अब कहानी सिर्फ राध्या को घर से निकालने की साजिश नहीं रही। अब मामला राध्या के अतीत से जुड़े उस राज तक पहुंच चुका है जो अगर सामने आया तो पूरे मित्तल परिवार की नींव हिला सकता है। और अगली कड़ी में जब असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा तो सबसे बड़ा झटका राध्या को नहीं बल्कि प्रथम को लगने वाला है। अगर आप भी इस तरीके का अपकमिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।